सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक की सबसे बड़ी खबर आएगी, जिसके बाद सुशांत केस की जांच का पूरा रुख बदल जाएगा और सुशांत के कातिलों की धरपकड़ का काम शुरू हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में साफ कहा कि सुशांत की मौत की जांच में संदेह था, तभी सीबीआई को आना पड़ा। सीबीआई ने इस हफ्ते भारतीय जनता पार्टी के विवेकानंद को गवाही के लिए बुलाया है, जिसका दावा है कि उसके पास 13 जून की रात का वो गवाह है जिसने सुशांत और रिया को एक साथ देखा था। अगर गवाह की बात सच है तो सीबीआई के लिए जांच का एंगल साफ हो जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो दावे किए हैं उनसे ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि सीबीआई की जांच की दिशा क्या है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि वो निश्चित तौर पर मानते हैं कि ये एक हत्या का मामला है और वो अब भी मजबूती के साथ कह रहे हैं कि सुशांत की हत्या में दुबई के अंडरवर्ल्ड का हाथ है और एक हफ्ते के अंदर इस केस में बड़ा कदम उठाया जा सकता है। उन्होंने साफ कहा कि आने वाले दिनों में इस केस की जांच धारा 302 यानी हत्या के मामले के तहत होगी। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। उनके मुताबिक संदीप सिंह के दुबई से रिश्ते हैं, इसलिए सुशांत केस में उसकी भूमिका संदेह के घेरे में है। रिया क्यों 3-4 घंटे तक अस्पताल में थी और मॉर्चुरी के बाहर कैसे और क्यों पहुंची? साथ ही सुशांत के घर में जब उनकी बॉडी को निकाला जा रहा था तब क्या वहां से एक नहीं 2 बॉडीज निकाली गई थी? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई थी उनमें बॉडी का आकार 7 फीट से ज्यादा नजर आ रहा था। अब सुब्रमण्यम स्वामी भी इसकी जांच की मांग उठा रहे हैं। डॉक्टर सुधीर गुप्ता और उनकी तैयार की गई कथित एम्स की रिपोर्ट पर वो पहले ही सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने ये भी साफ कहा है कि सीबीआई अपनी जांच सिर्फ एम्स की रिपोर्ट के आधार पर नहीं कर रही है। मतलब परिस्थितिजन्य साक्ष्य जैसे क्राइम सीन पर की गई गड़बड़ियां, गवाहों के बदलते बयानों की जांच, 13 और 14 जून को सुशांत के घर पर हुई एक्टिविटीज और सुशांत के मोबाइल से मिली जानकारियां इसमें अहम हैं। इन्हीं के आधार पर सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी, जिसे चार्जशीट बनाकर वो अदालत में पेश करेगी। इस चार्जशीट में सीबीआई जिसे आरोपी बनाएगी उसी को गिरफ्तार किया जाएगा। रिया चक्रवर्ती के साथ गहन पूछताछ होने पर भी मुख्य आरोपी होते हुए सीबीआई ने रिया को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वो चाहती हैं कि रिया के खिलाफ पहले पुख्ता सबूत इकट्ठे किए जाएं, जिससे वो आसानी से बेल लेकर छूट ना सके। इसलिए रिया की गिरफ्तारी में सीबीआई किसी तरह की जल्दबाजी नहीं कर रही है। इस बीच कई बार अफवाहें उड़ी कि सीबीआई को जांच में कोई फाउल प्ले नहीं मिला, मामला आत्महत्या का है। सीबीआई एम्स की रिपोर्ट के आधार पर काम कर रही है। सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली है। सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट देने वाली है, यानी ऐसी खबरें जिनसे लोगों को लगे कि सीबीआई की जांच में सुशांत की मौत आत्महत्या ही निकली और केस को बंद किया जा रहा है। लेकिन सीबीआई ने इस तरह की रिपोर्ट को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।